हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बात करेंगे एमकेजे स्टॉक्स में, एक ऐसे स्टॉक की जिसकी चर्चा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स, ढेरों बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या सर स्टॉक में बाइंग की जाए, क्या करा जाए। देखिए, मेरे पास तो लगभग 2000 शेयर हैं स्टॉक के और मेरे 80-81 भाव की एवरेज है, 80-82 रुपए की एवरेज है और अब शेयर का भाव 43 रुपये। अगर आपने स्टॉक को गेस कर लिया, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। बिल्कुल सही, आप में से कई लोगों ने कमाल किया है, सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूं टमाटो की। जोमैटो जो बन गया है टोमेटो। जोमैटो और टोमेटो में कंपटीशन चल रहा है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम। जोमैटो टोमेटो ने डिक्लेयर कर दिया हमें कंपटीशन चल रहा है, हम देखेंगे कौन ज्यादा सस्ता बिकेगा। और जोमैटो ने कसम खा ली है कि मैं टोमेटो को हरा दूंगा और उससे सस्ता बिक के दिखा दूंगा। भाई बहुत सारे एनालिस्ट तो इसकी जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं आने वाले वक्त में 25 रुपए का दे रहे हैं। 41 रुपये 20 पैसे तो खैर ये बिक ही चुका है अपने बॉटम पे। अब हालत इसकी बड़ी खराब है। प्रॉब्लम एक और आ गई कि जो इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे जिनके शेयर लॉक इन पीरियड थे वो फ्री हो चुके हैं। अब उन्होंने एक 2 3 रुपए के शेयर खरीदे हुए, किसी ने 4 के, किसी ने 5 के, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, किसी ने 15 के, 20 के, बहुत सस्ते भाव में खरीदे हुए। उनका तो प्रॉफिट आ ही रहा है, वो भी बेची जा रहे हैं। दुनिया माल को बेच रही है, साला खरीद कौन रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब होता है ज्यादातर जब सब बेचते हैं ना तो खरीद लेता है कौन? बेचारा रिटेल इन्वेस्टर, और फंस जाता है। अब इसका डेटा भी बड़ा अजीब सा है। वैसे तो देखो, इसने 169 का हाई बनाया था, मैंने इसमें कई बारी इंट्राडे ट्रेडिंग करी, स्विंग ट्रेडिंग करी, अच्छे पैसे कमाए, पर अल्टीमेटली लास्ट में पैसे अटक गए। आईपीओ मुझे याद नहीं आ रहा, 120 रुपए के आसपास का था और 41 रुपये 20 पैसे ही आ चुका है। 41 रुपये 20 पैसे आने का मतलब ये हुआ कि अपने पीक के 1/3 पे आ गया, 2/3 इसमें गिरावट हो चुकी है। अगर 1 मंथ की रिटर्न देखेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर ही 40% ही गिर चुका है। 1 साल में देखेंगे तो 70% गिर चुका है। अब वैसे प्राइस टू बुक रेशियो जो है इसकी ठीक ठाक सी हो गई है, 4 टाइम से भी नीचे हो गई। प्राइस अर्निंग रेशियो इसकी खराब है, हालांकि सेक्टर की तो बहुत ही खराब है और सेक्टर की प्राइस टू बुक रेशियो भी इससे ज्यादा है। तो ओवरऑल अब अगर इस शेयरों को देखेंगे तो सेक्टर से कंपेयर करने पे ये बेहतर नजर आता है। अब शेयर की बात करें, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एफआईज ने अपना स्टेक घटाया, पीछे बढ़ाया था, फिर घटाया और फिर और घटा दिया। डीआईज भी डर के हमारे भाग रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, लगातार डीआईज का स्टेक घट रहा है। अदर्स भी अपना स्टेक घटा रहे हैं। अब बढ़ा कौन रहे हैं? पब्लिक बढ़ा रही है। पर प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक में इसमें मैं और आप नहीं आते, वो सारे लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने इसके शेयर्स लिए हुए हैं, प्रोमोटर टाइप तरह के लोग, वही अब इस वक्त माल बेच रहे हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि जैसे इसमें कंपनीज वगैरह ने पैसा लगाया हुआ है, अब वो किसी ना तो वो प्रमोटर है कोर, अदरवाइज अगर मेन प्रमोटर पैसा लगाते हैं तो प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाए, तो प्रमोटर तो इसके कोई बचा ही नहीं, वो पब्लिक की कैटेगरी में सारे के सारे लोग आ गए। कोर प्रमोटर इसका कोई भी नहीं है, जिसके चलते ये हालात है। एफआईज, डीआईज और अदर्स ने जितना माल बेचा वो पब्लिक वाली कैटेगरी में आ गया और प्लस हो गया। पब्लिक वाली कैटेगरी के अंदर ही वो कंपनियां जिन्होंने इसमें सस्ते रेटों पे पैसे लगाए हैं वो बेच बेच के जा रहे हैं और इसलिए इसमें और भारी गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। अब लोग लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करें। भाई सबसे पहली बात मैं राय दूंगा कि अगर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, जिसका नुकसान होने से जिसको डर लगता है, तो आपको सख्त हिदायत है इस शेयर से दूर रहें, इस शेयर से दूर रहें, सख्त हिदायत है। अब आप वो इन्वेस्टर हैं जो आम तौर पे परवाह नहीं करते, देख लांगे, यानी जो बिलीव करते हैं एमकेजे पान सिगरेट स्ट्रैटेजी में, वो लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। अपने टोटल फंड्स का एक छोटा सा हिस्सा, उतना हिस्सा जैसे कहते हैं कि आदमी ने पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया। अब आदमी पान खाता है, उसका रोता थोड़ी है, कहते पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया। अब इसके बाद कोई आदमी सिगरेट पी के पान खा के रोता थोड़ी। कभी आपने देखा किसी आदमी ने पान खाया, थूक दिया, फिर रो रहा, भाई साहब क्या हो गया यार, मैंने पान खाया, पैसे वेस्ट हो गए यार, पैसे वेस्ट हो गए। या किसी आदमी को सिगरेट पीते देखा, पूरी सिगरेट खत्म ही रोने लग गया कि मुझे क्या हुआ यार, सिगरेट फूक दी यार, नुकसान हो गया। नहीं देखेंगे, उल्टा वो खुश होते, कहते पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया, वो खुश हो जाते। तो भाई अगर आप उस कैटेगरी को कुछ खर्चा रख सकते हैं जिसको तबाह होने में आपके दिल पे जरा भी चोट ना पहुंचे, तब आप इस शेयर पे नजर डालें। अब इसका तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट फिक्स कर लिया। अब एक्स अमाउंट तो कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए मैं एक राउंड फिगर में कहता हूँ 1 लाख रुपया आपने सोचा इसमें लगाएंगे, एक मैंने फिगर ले लिया। अब देखो, अब 1 लाख ना बड़ी फिगर है, कई लोगों को तो बहुत ज्यादा बड़ी लगेगी,
ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, 1 लाख को तोड़ने में अच्छा लगेगा ना। अब 100 रुपये का एग्जाम्पल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप 10,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, जो मैं 1 लाख से आपको समझा रहा हूँ। हालांकि मेरे ऑलरेडी इसमें 1,60,000 रुपये लगे हुए, मैंने बताया 2,000 के आसपास शेयर हैं, 82-83 के, तो 1,65,000 रुपये लगे हुए हैं। मैं इसमें एक लगाऊंगा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, ये सोच के जहाँ 1 पैसे डूबे वहाँ 1 लाख और सही। अब 1 लाख आपको कैसे लगाने चाहिए, मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक आदमी को लगाना, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20,000 आ गया, ठीक। उसके बाद आप इसको 3 मुश्त में लगाइए, ठीक। सॉरी गलत बोल गया मैं, 10 से डिवाइड करोगे, हाँ 10 से डिवाइड करोगे और ये 4 मुश्त में लगाओगे आप, 4 किश्त में लगाओगे। 10,000, 10 लगा दो, 40 रुपए के भाव, 10,000, ठीक। भाई 40 पे 10,000 लगा देंगे। इसका लोएस्ट टारगेट प्राइस फिक्स कर लो। भाई लोएस्ट क्या हो सकता है, आपको लग सकता है भाई लोएस्ट ये 20 जाएगा, 20 के नीचे नहीं लगाऊंगा, सपोज 20 आपको लगता है तो ठीक है भाई। अब 10 हो गया, फिर 30 ले लो, फिर 25 ले लो, ऐसे ले लो। कंजर्वेटिव नहीं हो तो 10 40 के बाद 38 ले लो, 32 ले लो, फिर 25 ले लो, 34 ले लो, 25 ले लो। मतलब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तो खुद भी करोगे ना। तो 10,000 यहाँ और लगा दो जब ये 30 आ जाए। जब ये यहाँ आ जाए तो इसका डबल कर दो, फिक्स डबल, 20,000 लगा दो और 20,000 यहाँ लगा दो और फिर 15 रुपये पे 40,000 लगा दो। आपको लगता है 10 भी जा सकता है, 10 रख लो। मैं अब आपको ये प्राइस तो खुद ही तय करना पड़ेगा। देखो मैं सारी चीज़ें आपके लिए फिक्स कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, अंडे देंगे। आपको लगता है भाई एक टारगेट इतना नीचे नहीं जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैं कलर दूसरा ले तो मैडम भी हंस रही हैं। हंसने की क्या बात है बताओ जी। 5 सीक्रेट स्ट्रेटेजी तो ऐसी लगती है। 35 पे लगा दो 10, 30 पे लगा दो, 25 पे लगा दो, 20 पे लगा दो, सिंपल। 20 रुपये से नीचे जाए तो फिर छोड़ दो कि भाई डूब गए मेरे 1 लाख रुपये। कोई तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना। तो आप ये कर सकते। आपको 10 लग रहा है तो फिर भाई सब में थोड़ा थोड़ा घटा के 10 पे पहुंच जाओ। अब ये तो थोड़ा आपको ही करना पड़ेगा ना टारगेट। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने तो बना दिया ना, मुझे लग रहा है 20 जाएगा तो 40 में से 20 गए, 20 को 4 से डिवाइड के 5 रुपये कम कर दिए। आपको लग रहा है नहीं भाई साहब ये तो बर्बाद और तबाह शेयर है, ये तो कहीं भी चला जाएगा। आपको लगता है ये चला जाएगा 16 रुपये सपोज, तो 40 में 16 घटाओ जी, 24 को 4 से डिवाइड करो जी, 6 रुपये के फॉल में लगा लो। 40 में 16 घटाए 24 को 4 से डिवाइड कर दिया 6, तो यानी अगला 34 पर, फिर 28 पर, फिर 22 पर। ऐसे आप अपना एक टारगेट बना सकते हैं। जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 10 से डिवाइड करिए, वो हो गया आपका 10,000 रुपया। फिर 10,000 डबल कर दो, 20,000 डबल कर दो, 40,000। फिक्स डबल, हम के फिक्स डबल। तो उसको हमने 5 किस्तों में लगा दिया। अब अभी का प्राइस 40 ले लो, जहां से लगाना शुरू करोगे लोएस्ट प्राइस पकड़ लो। आपने 16 पकड़ा तो 40 में 16 गए, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 जगह फॉल पे लगा दो। आपको लगता है 10 जाएगा तो 40 में से 10 घटा दो, 30 को 4 से डिवाइड कर दो जी, 7.5 रुपये फॉल पे लगा लो, जो आपको रेट लगे। और ये मान के चलो कि इसमें नुकसान हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा थी ना, जो लोग डुबा नहीं सकते पैसे उनको इसमें दूर ही रहे। अब ये मल्टीबैगर टाइप चीज़ें होती है, आपने ऐसा लगा दिया, मान लो ये 28 रुपये से 22 रुपये से रिवर्स कर गया तो आपको मोटी रकम प्राप्त हो जाएगी, ये मल्टीबैगर बन जाएगा। अब भागेगा ना, अगर ये भागा तो 200-250 पहुँच जाएगा। अब भागेगा कितना, इसके चांसेस क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। ब्रांड तो बहुत ज़बरदस्त है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी भी निकली है सारा दौड़ देगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी नहीं निकलेगी, या ये पैसा ऐसे ही जलाते रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो भाई आपकी समस्या का समाधान मैंने कर दिया। कि बच्चे कहते हैं सर कई बार एक बच्चे ने कहा सर जहाँ बड़ा आप इतना डरते क्यों अपने दिल की बात बताने में। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ सर? पहले आप बताए थे बच्चे कुछ ना कुछ टू करते हैं कुछ बच्चे, तो आप बताते ही नहीं।
तो सर हर तरह के बच्चे ना, आप सिर्फ वो चीज़ें थोड़ी बताओगे जो कुछ सेक्शन को पसंद है। आपको तो सबको, कभी किसी को सेटिस्फाई करना है, कभी किसी को सेटिस्फाई करना है। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हो सर, आपको लगाना चाहता है जोमेटो में, आप कोई बताओगे अपनी स्ट्रैटेजी और डिस्क्लेमर दे दोगे तो उसमें बुराई क्या है कि भाई ये पेनी स्टॉक है, ख़राब स्टॉक है, डिफिकल्ट स्टॉक है, इससे दूर रहो। आप, मैंने तो कह ही दिया लगाओ ही मत इसमें पैसा। फिर भी आप कह रहे मैं ते लगाऊंगा, मैं ते लगाऊंगा, मैं ते लगाऊंगा। तो भाई अगर आपने लगाना जरूर है तो ये फॉर्मूला फॉलो करो। तो आपको मेरा विचार कैसे लगा कमेंट में बताइए कि मैंने आपको एक अच्छी भावना के साथ बताया। तो अब बहुत से लोग लिखेंगे बेकार सा शेयर बता दिया, ऐसा मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा। ऐसे तो आपकी आज़ादी है, मैं आपको कौन सा रोक सकता हूँ भाई। कितने सारे थे, अब लोग येस बैंक को रो रहे थे, मैंने 12.5 पे बोला था, मुझे तो ठीक लगता है भाई साहब। 14.5-15 बिक गया, बेच देते 15 पे। आपको जी 15 पे बेचूंगा नहीं, बेचूंगा 100 रुपये का। अब ये थोड़ी होता है, आपको डर लगता है तो थोड़े प्रॉफिट पे निकल जाओ। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब शेयर तो मैं तो इसमें लगाऊंगा, 1,60,000 लगाए थे, कई बार स्विंग ट्रेडिंग की मोटा प्रॉफिट कमाया। अब लास्ट में टैं फिस। अब दुनिया के शेयर गिर गए, अकेला कौन सा गिरा है? सारे गिरे, तो ये भी ज़्यादा गिर गया। चलिए अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, बात करते हैं किसकी, FISTX की। साले वाट लगाने पे तुले हुए 41 से 36 पे चलेगी थी लॉन्ग पोजीशन, और अब खींच दी 27, यानी आज इतनी बढ़त के साथ 45 पर, 45.31 अब तक का हाईएस्ट हो गया काफी दिनों का, कई महीने, पूरे महीने का। तो हो सकता है इनके दिमाग में कोई बड़ी भयानक काम चल रहा हो और ये खींच दे। आज बाजार क्यों बढ़ा, मैं इसका आपको बता देता हूं। आज सुबह से लोगों को लग रहा था बाजार गिरेगा 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 गिरेगा। सुबह से लोग शॉर्ट कर रहे थे, सुबह से शॉर्ट कर रहे थे, सुबह से शॉर्ट हो रहा था, और बाजार खींचा, फिर गिरा, फिर खींचा, बाद में इतना खींच दिया कि कॉल राइटर्स की, मैं बता रहा हूं, लुंगी पुंगी और उसके नीचे की सब चीजें खींच खाच के एक तरफ कर दी। बचा ही नहीं कॉल राइटर, किसी को मुंह दिखाने लगे। इतना मारा है कॉल राइटर को, इतना मारा है, उसकी कमर तोड़ दी है। जो सिर्फ कॉल राइटिंग करता होगा ना, अब उसकी कमर टूट गई, उसको उठने में महीना लग जाएगा। आज तो कहते ना मम्मी पापा एक कर दी कॉल राइटर्स, 158 पॉइंट चढ़ा दिया बाजार को। गाना ही गाना पड़ेगा आज। कॉल राइटर्स एक ही गाना गा रहे होंगे, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे कॉल का पिटारा, मैंने जब भी कॉल बेची फट गए सारे कपड़े, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे कॉल का पिटारा। यानी कॉल के जो पिटारे हैं वो तो फंसे पड़े बेचारे। क्या बोले यार, कॉल राइटर्स के साथ सिर्फ हमदर्दी दिखा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास भी कुछ दिखाने को नहीं है। अब आप देखिए आज भी नेट बिकवाली की है कैश सेगमेंट में, वहां खरीद खाद के बराबर कर दिया। DIs ने खरीदा, जिसके चलते बाजार 325 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। आज फेड के इंटरेस्ट रेट आने वाले हैं, अब पता नहीं उन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट दिए, मैंने अभी तक न्यूज़ को वॉच नहीं किया। एक बार देख लेता हूँ, इंडेक्स से पता चल जाएगा। फेड की मीटिंग थी ना, अभी तक क्या हुआ पता चल जाएगा। अभी तो डाउ जोन्स 0.33% बढ़ा हुआ है, S&P 500 1.29, नैस्डैक गोली है 2.43, स्मॉल कैप 0.74। सारा अमेरिका तेज है, सारा। एक माह स्विट्जरलैंड है जिसकी बत्ती लगी हुई है। एशियाई बाजारों में जापान तेजी के साथ बंद हुआ, ऑस्ट्रेलिया तेजी के साथ बंद हुआ, ताइवान वेटेड तेजी के साथ बंद हुआ, सियोल तेजी के साथ बंद हुआ। मात्र हांगकांग और चाइना चिन चुन चू मेरा चिन चिन चू वो साले लाली वाली में बंद हुए, अदरवाइज सारे के सारे हरियाली में बंद हुए। तो ये सारी कहानी है आज की। और SGX निफ्टी 50 फ्यूचर तोप बना हुआ है, 16,641 पे क्लोज हुआ, अभी 16,703 पे ट्रेड कर रहा है। अब कल भी कॉल राइटर्स की अगर बत्ती लुंगी सब खींच दी तो कॉल राइटर्स गाते ही रह जाएंगे, गर्दिशों। एक बार देख ले, PCR देख ले, फिर गाना गाने का मजा आएगा PCR देख लेते। ओ तेरी की कॉल राइटर्स की तो बत्ती लगा दी, आज पुट राइटिंग हुई है दबा के। देखो भाई, धर्म तो ये बनता है कि जाते जाते हफ्ते में पुट राइटर्स की लुंगी खींच लो, कॉल राइटर्स भी थोड़ी सांस ले ले। अभी तो उनकी सांस ऐसी है, अब मार मार के छाती सांस निकाल रहे हैं, उनकी फंस चुकी बेचारे के साथ। अब धर्म तो ये बनता है कि कॉल राइटर्स को छोड़ दो, एक आदमी को कितना मारोगे, पेल दिया, पिल पिला कर दिया, मार मार के कॉल राइटर्स को पिल पिला दिया।
कुछ बचा ही नहीं कॉल राइटर्स। पिलपिले से नहीं होती, केला होता है ना, उसको मारो सोटे से 10 तो कैसा पिचक से जाता, ऐसे कॉल राइटर्स पिचक गए, पिलपिले से हो गए। सांस लेने की जगह कॉल राइटर्स के पास ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। क्या बोले यार, मैंने कॉलेज भेजी, मेरी तो सारी वो थी, कौन सी कवर्ड कॉल्स थी। मैं तो डिलीवरी छोड़ दूंगा, मेरी बैंक निफ्टी से छुटकारा मिल जाएगा। 4 लॉट तो इस महीने निकल जाएंगे बैंक निफ्टी के, 4-5 लॉट मेरे निफ्टी के निकल जाएंगे, बाकी रोल ओवर कर दे। अपना तो बढ़िया हो गया, पिल पिला के छोड़ दिया सालों को। अच्छा अब देखो जरा तुम, बाजार बंद हुआ 16,483 में, खुला 16,475 पे, गैप डाउन ओपनिंग करी और फिर शुरू में बॉटम बना लिया। मैंने कहा ना 16,438, सबको लग रहा है गिरेगा गिरेगा, और शुरू में बॉटम बना के जो खींचा, सारा दिन खींचते रहे। ले लो, हर गिरावट में लोग अब गिरा अब गिरा। वो गाना नहीं है, आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट, अब जरा सी गिरावट होती है तो दिल क्या सोचता है, मार्केट अभी गिरी जी गिरी, मार्केट अभी गिरी जी गिरी। तो जरा सी गिरावट पे कॉल राइटर्स को लगता है भाई गिरी मार्केट गिरी मार्केट, वो कॉल राइटिंग करते हैं, उस चक्कर में सालों की बजा दी पंगी। आज तो कॉल राइटर्स की जो मारी है अब सारी जिंदगी गाते हैं, जरा सी गिरावट होती है तो दिल सोचता है अभी और गिरी जी जी, वो गिरती है इसमें चढ़ जाती है। तो यार क्या बोले। और अंतिम शेयरों के आसपास ही 16,653 का पीक बनाकर हल्की सी गिरावट 16,641 में बाजार बंद हुआ, 160 पॉइंट चढ़कर 1% की तेजी के साथ सबकी उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ, कपड़े फाड़ता हुआ, लुढ़काता हुआ, लोगों को पिल पिलाता हुआ बाजार बंद हो गया। आज सन फार्मा गोली, SBI गोली, डिविस लैब गोली, लार्सन गोली, एशियन पेंट गोली, TCS गोली, अल्ट्राटेक गोली, अभी मरे वाले शेयर सारे आज गोली गोली गोली। गिर कौन गया? भारतीय एयरटेल बोली, बजाज ऑटो बोली, UPL की बोली, हीरो मोटर बोली, कोटक महिंद्रा की टोली, HDFC की बोली, NTPC झोली, सारे जो हैं गिर गए। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं थी पर गिरे हुए थे। अब HDFC लाइफ भी साला काफी गिर चुका है। तो आज जो है बैंड ऐसा बजा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। और वो चार्ट आज है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कल की कैंडल को अपने समावेश में, अपने आगोश में समा लिया है। कल की कैंडल को ऐसे खा गया है जैसे कल की कैंडल कभी बनी ही नहीं थी। तो आज की कैंडल ने तो कल की कैंडल खा लिया। हालांकि ये वाला गैप और ये वाला गैप चीख चीख के कह रहा है नीचे आ जाओ जालिम। तो अब MACD चार्ट पे तो अभी लाल हिस्टोग्राम, RSI फिर इंप्रूव होके 63 के पार है। अब 16,641 कल मंथली एक्सपायरी का ड्रामा खत्म। 16,441, 441 पे डाटा मैडम 641, तो 641 तो 600 पकड़ लो और 17 600 पे कॉल राइटिंग इतनी है, पुट राइटिंग और ज्यादा है। 600-700 पे 16,700 पे कॉल राइटिंग और ज्यादा है, पुट राइटिंग काफी कम है। 16,800 पे और कॉल राइटिंग ज्यादा है। 17,000 पे तो जबरदस्त है और 17,000 पे मैक्सिमम पेन है। सबसे ज्यादा गेम 17,000 की बनी हुई है और सेकंड आई है 16,500 पे। अब ऑपरेटर ने अगर कॉल राइटर्स की पुंगी शुंगी खोलनी है तो भैया कल भी बाजार खींचेगा, क्योंकि खींच के फायदा भी है। अब अगर 16,800 तक कल बाजार खींच देता है तो 1,15,000 कॉल राइटर्स की पुंगी तय है। आवाज नहीं निकली, ऐसे आवाजें रो रहे होंगे। 1,15,000 और गलती से 17,000 खींच दिया, 16,900 डेटा मैडम ने नहीं दिया, तो भाई साहब 2.5-3 लाख कॉल राइटर्स, 2.5-3 लाख गलत कह रहा हूं, 1,115 लाख और वहां चले जाओगे तो 130 लाख, करोड़ों में सांसें डूब जाएंगी कॉल राइटर्स की। PCR की चर्चा तो हमने कर ली थी, इसको मार ही दी क्या उन्होंने कॉल राइटर्स के मॉडल से, कल तक मार दिया था, आज काफी इंप्रूव हो गया, तेज तो हुई है। अच्छा निफ्टी बैंक का भी वही हाल था, 16,36,408 पे बंद हुआ,
गैप डाउन ओपनिंग, शुरुआती दौर में बॉटम 36,248 का, फिर रफू चक्कर 36,808 का पीक बनाकर 36,783 पौने 400 पॉइंट और 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। भाग रहा था एसबीआई, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आग लगी थी। आज इंडसइंड बैंक की मैंने कॉल बेची 1100 की, भाई साहब भाग खड़ा हुआ। अब बोलो मैं सही कहता हूँ? जिस शेयर को बढ़वाना हो, आप चाहते हो ये शेयर आगे भाग जाए, कमेंट में लिख दो सर इसकी कॉल बेच दो। साली जिसकी कॉल बेचता हूं भाग जाता है। मैंने कोल इंडिया की बेची 190 की बेची 190 क्रॉस, 200 की बेची 200 क्रॉस। कॉल जो बेच दूं भाई साहब वो शेयर गोली, इसकी बेची मैंने अभी लगता है 1100, पहले 900 की बेची थी इंडसइंड बैंक की 900 क्रॉस, अब मैंने 1100 की बेची है 1100 क्रॉस। अपने घर पे भी आ जाएंगे 2.5-3 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई शेयर बढ़वाना हो बताओ, उसकी कॉल बेच दूंगा, नीचे कमेंट में लिखो। अच्छा गिरने वाले में कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो गिरे पड़े थे हल्के हल्के, और ये तो वहीं स्टेबल हो गया। कहता मैं ते ना इधर ना उधर। इसने भी आज बुलिश एनगल्फिंग बनाया, पर इसके गैप भी चिक चिक के कह रहे कभी हमारे नीचे पे भी आओ, नीचे की तरफ भी आओ भाई। 2 दिन से एमएसडी चार्ट पे लाल हिस्टोग्राम और आरएसआई फुल टॉस तेज 69.8 ओवरबॉट जोन की दहलीज पर कदम रख चुका है। 36,783 पे बाजार बंद होता है, 36,500, 37,000 पकड़ लो, 36,500 पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से डबल, 37,000 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से 4 गुना। पुट राइटर्स को मारना है तो कल 37,000 के पार कर दो। अब कल वैसे हो सकता है ज्यादा ना है, यही ऊपर नीचे करते हुए बाजार निपटारा कर दे, ये भी हो सकता है। अब पीसीआर में तो बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, साफ नजर आ रहा है कि ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट। अब लास्ट डे है, अब लास्ट डे तो क्या ओवरबॉट क्या ओवरसोल्ड। आज मैंने बेहतरीन 4 ट्रेड किए, 2 ट्रेड प्लेटिनम पर्ल के थे जिसमें मैंने एक कॉल बेची एक पुट बेची, दोनों बेचता हूँ। चल कॉल देखा रफू चक्कर करा दिया शेयर को, पुट बेची बहुत बढ़िया है। और एमराल्ड और सफायर का एक ट्रेड था डायमंड से। मैं तो अपना मस्ती में बैठा हूँ, मैं तो चाहता हूँ बाजार साला ऐसे ही मरता रहे, कल निकलेगा प्रॉफिट। अब जितनी भी पुट्टे हैं कल तो सारी हो जाएंगी ओटीएम, अब कल निकलेगा अच्छा प्रॉफिट। कल पोजीशनें 12-13 लाइट हो जाएंगी, फिर अगस्त की आ जाएंगी, अगस्त की स्क्वायर ऑफ करके सितंबर में घुसने की तैयारी। अगले हफ्ते लाइव डेमोज बढ़ जाएंगे। अपने लाइव डेमो में अच्छा मुनाफा हो रहा है, छोटा मोटा मुनाफा मुंह मीठा करते थे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा गेम खेल नहीं रहे क्योंकि इंतजार है एक बड़ी मूव का। छोटी मोटी मूव में ना फंस जाता है आदमी, मिलता मिलाता कुछ नहीं है, साली लुटिया और डूब जाती है, इसलिए बड़ी मूव के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की सारी कहानी। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना है तो व्हाट्सएप के लिए 7011-323-070-7011-323-077 को फटाफट डायल कीजिए। यूट्यूब पे बनना है तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन को ठोक दीजिए। इसी के साथ साथ बाय 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 बाय।